अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। वीडियो का टाइटल आप लोगों ने देख लिया होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट्स यूके का प्रोसेस करवाना चाहते हैं, अभी भी कुछ डेज रह गए हैं। आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं, अगर आप लोगों ने आइएलटीएस से पीटीई या अल्टरनेट टेस्ट किया हुआ लाइक ईएलएलटी ऑक्सफर्ड का जो टेस्ट होता है या फिर लैंग्वेज सेट जो सेल्ट वाला होता है, अगर आपने किया तो अपने डॉक्यूमेंट्स मुझे ईमेल कर सकते हैं और आपका केस डिस्कस करके उसको प्रोसीड कर देंगे। कौन सी यूनिवर्सिटी आप कहेंगे लिस्ट में आपके साथ शेयर कर दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ यूके में हैं वो ऑन पैनल हैं। आप जिस भी यूनिवर्सिटी में प्रोसेस करवाना चाहें इजीली हो जाएगा और टाइमली ऑफर लेटर और टाइमली वीज़े की तरफ आप लोग चले जाएंगे। तो ये वीडियो होने लगी है कि जब एक इंटरनेशनल स्टूडेंट बनना चाह रहा होता है, एक इंसान या एक स्टूडेंट, जब उसने अपनी पाकिस्तान में एफएससी कंप्लीट कर ली होती है या 4 इयर्स की बीएस की डिग्री कंप्लीट कर लेती की होती है, या इंडिया में उन्होंने +2 किया होता है, या उन्होंने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट कर ली होती है, तो फिर उनके जहन में सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हम कौन सी कंट्री को एज अ स्टडी डेस्टिनेशन चूज़ करें। काफ़ी स्टूडेंट्स यूके की तरफ आते हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाते हैं, और दोनों को डिस्कस कर लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का कितना एक्सपेंस आ जाता है, कैसा वहाँ पे जो है लाइफस्टाइल है, स्टूडेंट लाइफ कैसी है, और यूके में कैसी है, कितना एक्सपेंस ओवरऑल आ जाता है तमाम प्रोसेस में और कितना ड्यूरेशन लगता है। देखें, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ बजट से। अगर आपके पास बजट जो है यूके के लिए इनफ है, तो इसका मतलब आपके लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए भी इनफ होगा। वो कैसे, मैं बताता हूँ। जो ऑन एवरेज फीस जो है ऑस्ट्रेलिया में होती है वो ऑलमोस्ट $20,000 जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स होते हैं उससे लेके 45,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स तक होती है। और यूके में वही फ़ीस आपकी 15,000 पाउंड्स ऑन एवरेज से लेके 25,000 पाउंड ऑन एवरेज तक होती है पर ईयर के हिसाब से, या मास्टर्स की पर डिग्री के हिसाब से। ठीक है, तो ओवरऑल जो है फ़ीस अगर आपको कन्वर्ट करें तो 200 के करीब ऑस्ट्रेलियन डॉलर बनता है। 372 पे जो है आजकल ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जो है वो ट्रेड कर रहा है, तो ऑलमोस्ट सेम ही आ जाता है फ़ीस का अगर लिया जाए। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं स्कॉलरशिप्स की बात करूं, जो ऑस्ट्रेलिया है वो आपको अप टू 30-40% स्कॉलरशिप्स दे देता है, और यूके जो है वो आपको 3,000, 4,000, 5,000 पाउंड्स की ऑन एवरेज स्कॉलरशिप दे देता है। ठीक है, तो ये भी तकरीबन ठीक सेम ही हो गया। अब मैं बात कर लेता हूँ कि मास्टर्स की और ग्रेजुएशन की कितनी ड्यूरेशन है यूके में और ऑस्ट्रेलिया में। देखें, जो ऑस्ट्रेलिया ना वहाँ पे आपको 3 इयर्स का मास्टर मिल जाता है मोस्टली। ठीक है, और यूके में भी 3 इयर्स का मिलता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में कुछ डिग्रीज जो हैं वो 4 इयर्स की भी होती हैं। और अगर मैं मास्टर्स की बात करूँ, जो मास्टर यूके में है ऑन एवरेज 1 ईयर का होता है और 2 इयर्स का भी होता है। और यूके जो ऑस्ट्रेलिया है उसमें भी 1 ईयर का भी होता है, 2 इयर्स का भी होता है, लेकिन आपने वहाँ पर 2 इयर्स का मास्टर करना है। मैं बताता हूँ आपने क्यों करना है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है, तो कोर्स ड्यूरेशन भी ठीक होगी, सेम होगी। और अब बात कर लेते हैं डिस्टेंस। इंडिया पाकिस्तान से अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया काफ़ी दूर पड़ता है। ठीक है, काफ़ी जो है लेंथी फ़्लाइट होती है, और इंडिया से भी यही सूरत हाल है। और जो अगर मैं बात करूं यूके की, तो यूके की जो अगर डायरेक्ट फ़्लाइट इंडिया से तो खैर जाती है 8 आवर्स उसका ड्यूरेशन होता है। पाकिस्तान से भी पहले जाती थी, अब नहीं जाती, बट ये है कि आप अगर ट्रांसलेट लेके जाएँ 11-12 घंटे आपको लगते हैं, आप यूके पहुँच जाते हैं। ठीक है, और आप कन्वीनियंट है आपके लिए, अगर कोई खुदा न खास्ता फैमिली इमरजेंसी हो तो आप यूके से जल्दी ट्रैवल कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में किस यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लेना चाहिए और या कॉलेज में दाखिला लेना चाहिए यूके में। देखें, यूके और ऑस्ट्रेलिया में जो है ना, आपने टारगेट करना है कि आपने सबसे पहले पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, मतलब गवर्नमेंट ऑन जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनकी तरफ जाना है। और ऑस्ट्रेलिया वाले कॉलेजेस की तरफ भी जा रहे होते हैं, उनके कॉलेजेस भी आपको एडमिशन वगैरह देते हैं। बट मैं ये प्रेफर करता हूँ कि आप लोगों ने अच्छी जो 8 ग्रुप की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं ऑस्ट्रेलिया में, द मेलबर्न यूनिवर्सिटी है, सिडनी यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा न्यू साउथ वेल्स आई थिंक यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में, ये 8 ग्रुप में आती हैं। एक जैसे रसल ग्रुप है यूके का, रसल ग्रुप में आपको पता है कैम्ब्रिज आ जाती है, ऑक्सफोर्ड आ जाती है, बड़े नाम आ जाते हैं। और अगर मैं एलीट क्लास की यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ यूके में, तो तमाम यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं। हटफोर्डशायर हो गई, इसके अलावा आपकी बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी होगी, चेस्टर यूनिवर्सिटी होगी, BCU होगी। ठीक है, और बेडफोर्डशायर होगी, सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं यूके में भी। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यूके में एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया अगर मैं करूँ तो थोड़ा सा बेहतर है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यूके से आकर पढ़ते हैं और अपने अपनी कंट्रीज़ को वापस जाकर जॉब्स करते हैं। अब बात कर लेते हैं एक इंटरनेशनल स्टूडेंट का जो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है स्टडी के बाद, वो कि कितना एक्सपेंस आएगा और कितनी अर्निंग होगी। जो ऑन एवरेज यूके में पर आवर रेट है
वो आपको 11.45 के करीब मिलता है, और ऑस्ट्रेलिया में वही रेट $18 के करीब। अगर आप कन्वर्ट करेंगे इसको पाकिस्तानी इंडियन करेंसी में तो ऑलमोस्ट तकरीबन सेम ही बन जाता है। और जो जॉब आपको अलाउ होती है यूके में, वो 20 आवर्स पर वीक होती है ड्यूरिंग योर टर्म टाइम, और ऑफ टर्म टाइम आप 40 आवर्स कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स 40 आवर्स से ज़्यादा करते हैं वो गलती करते हैं, उनके PSW रिजेक्ट भी हुए हैं, तो आपने 40 आवर्स ही करनी है एज़ पर स्टूडेंट वीज़ा लिमिट, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ आपकी ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया में जो है आपको 14 डेज़ में 48 आवर्स के करीब आपको जो है वर्क जो है वो अलाउ होता है, ठीक है। 48 आवर्स इन 14 डेज़, ठीक है। मतलब आपने एक वीक में 24 आवर्स तक आप जॉब कर सकते हैं, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं ऑन एवरेज कितना एक्सपेंस आता है लिविंग का वहाँ पर। ऑन एवरेज जो लिविंग का एक्सपेंस आता है यूके में तकरीबन 1000 पाउंड के करीब आता है, और ऑस्ट्रेलिया में भी तकरीबन इतना ही आ रहा होता है। और कन्वर्ट करें तो वही तकरीबन 3.5 से 4 लाख पाकिस्तानी रुपीज़, और इंडियन तकरीबन आप कह लें कि इंडिया का 100 के करीब है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और अर्निंग जो होती है ऑन एवरेज आप लोगों की जो अर्निंग हो रही होती है, वो आप लोगों की अर्निंग जो है तकरीबन 1800 1500 1600 पाउंड्स के करीब होती है, और इतनी ही आपकी जो है 2500 $3000 के करीब ऑस्ट्रेलिया में भी हो रही होती है। अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो ऑलमोस्ट तकरीबन सेम ही दोनों कंट्रीज़ बन जाती हैं इस टर्म में भी, ठीक है। जॉब्स कौन कौन सी कर सकते हैं बहुत कंट्रीज़ में? सिक्योरिटी भी आप कर सकते हैं, पार्ट टाइम में आप जो है रेस्टोरेंट्स पे काम कर सकते हैं, रिटेल स्टोर्स पे कर सकते हैं, ग्रोसरी शॉप्स पे कर सकते हैं ये। और अब बात कर लेते हैं वेदर की। वेदर जो है ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान इंडिया की तरह 4 वेदर होते हैं। यहाँ पे गर्मी है तो वहाँ पे सर्दी है, यहाँ पे सर्दी है तो वहाँ पे गर्मी है, थोड़ा सा ये डिफरेंस होता है उसके जो है रीजन की तरह वजह से वो इसमें। तो पाकिस्तान और इंडिया में भी जैसे 4 मौसम होते हैं, तो मौसम के हवाले से आप लोग इंजॉय कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में। और यूके अगर आप आना चाहेंगे तो यूके में आपको जो है 6 नहीं 8-9 महीने जो है ठंडी रहती है और सर्दी रहती है, और बाकी 2-3 महीने गर्मी भी पड़ती है, मॉडरेट नहीं है, मतलब ज़्यादा सर्दी ही आप कह सकते हैं। और स्कॉटलैंड वाली साइड पे जाएंगे तो ज़्यादा हार्श वेदर होता है उस साइड पे, ठीक है। ज़्यादा ठंड होती है, स्नोफॉल वगैरह भी ज़्यादा होती है। तो ये हो गया आपका वेदर का कंपैरिजन भी। अब चलते हैं कि डिपेंडेंट्स अलाउ होते हैं या नहीं होते। डिपेंडेंट्स अलाउ हैं यूके में, जो है रिसर्च प्रोग्राम्स के लिए अलाउ हैं, PhD के लिए अलाउ हैं, बाकी बैचलर्स के लिए अलाउ नहीं थे, और मास्टर्स के लिए उन्होंने जो 1 ईयर का मास्टर्स था बैन कर दिए थे। अब इन फ्यूचर की अपडेट आती है, कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। जो भी आएगी बेहतर ही आएगी, और होपफुली कि वापस डिपेंडेंट्स ओपन हो जाएंगे और आप लोग अपने डिपेंडेंट्स के साथ आ सकेंगे। ऑस्ट्रेलिया में भी डिपेंडेंट्स अलाउ हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो स्टूडेंट वीज़ा होता है सब क्लास 500 कहते हैं उसको, यूके वाले को स्टूडेंट वीज़ा कहते हैं, और स्टूडेंट डिपेंडेंट वीज़ा कहते हैं जो डिपेंडेंट्स का वीज़ा होता है। और ऑस्ट्रेलिया में आई थिंक वो 509 सब क्लास कहते हैं उसको, आप देख कंफर्म कर सकते हैं। तो आपको डिपेंडेंट्स अलाउ होते हैं, ठीक है। और उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है यूके के लिए कि आपका रिसर्च का प्रोग्राम हो, 9 मंथ से ज़्यादा का कोर्स हो, आप ला सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के लिए आपका 1 ईयर का होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं डिपेंडेंट्स पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं या नहीं कर सकते बहुत कंट्रीज़ में। देखें यूके में आप जो है ना डिपेंडेंट जो है फुल टाइम जॉब कर सकते हैं, ठीक है। आपके डिपेंडेंट्स को फुल टाइम जॉब अलाउ होती है। बट अगर मैं इसको ऑस्ट्रेलिया के साथ कंपेयर करूँ तो ऑस्ट्रेलिया जो है आपको आपके डिपेंडेंट्स को ड्यूरिंग योर स्टडी पीरियड पार्ट टाइम जॉब्स अलाउ करता है। तो एक डिफरेंस यहाँ पे भी आगे आपकी अर्निंग थोड़ी सी यहाँ पे आके कम हो सकती है अगर आप डिपेंडेंट्स की लेके कंपैरिजन करें। अब मैं बात करता हूँ कि मैं आपको क्यों कह रहा था कि आपने 2 ईयर्स का मास्टर करना है ऑस्ट्रेलिया से। देखिए अगर आप 2 ईयर्स का मास्टर करते हैं ऑस्ट्रेलिया से तो फिर आप लोग जो है पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा के लिए एलिजिबल होते हैं। यूके में आप 1 ईयर के मास्टर पे भी हो जाते हैं, और PhD के लिए 3 ईयर्स है यूके में। और ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा सा ना ये वेरी करता है, PSW वाला जो सीन है वो है कुछ ऐसे होता है कि अगर आप बड़े सिटीज़ मेलबर्न सिडनी में करेंगे तो 2 ईयर्स का मिलेगा, थोड़ा सा रीजन में जाएंगे 3 ईयर्स का, और अगर और मज़ीद मतलब रीजनल एरियाज़ में जाएंगे तो अप टू 5 ईयर्स भी आपको PSW मिलता है। और पॉइंट बेस सिस्टम होता है, आपकी PR थोड़ी सी एज़ कम्पेयर टू यूके ईजी होती है। यूके में भी हो जाती है PR अगर आप लोगों के पास स्पॉन्सरशिप जॉब हो अप टू 5 ईयर्स तक की, तो आप लोगों को मिल जाता है। यहाँ पे भी ILR जिसको कहते हैं। तो ये कंपैरिजन था। वीज़ा रेशो जो है यूके की ज़्यादा बेहतर है, ऑस्ट्रेलिया की वीज़ा रेशो कम है। अगर आप कॉलेज में जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा वीज़ा रिजेक्ट होते हैं। ऑस्ट्रेलिया आपके कंट्री को भी देख के वीज़ा रिजेक्ट कर रहा होता है। कैसे कि अगर आपकी कंट्री की इकॉनमी स्टेबल नहीं है और अपनी पॉलिटिकली स्टेबिलिटी नहीं है तो आप लोगों के वीज़ा रिजेक्ट करता है। और यूके के वाले से ऐसा कुछ नहीं है। TB टेस्ट दोनों को रिक्वायर्ड होता है, न्यूजीलैंड वालों को भी वेल रिक्वायर्ड होता है। न्यूजीलैंड की भी वीडियोज़ आने वाली आप देख सकते हैं, चैनल पर अपलोड करूँगा 1-2 दिन तक, तो वो भी आप लोग देख सकेंगे। तो ये थे तमाम कंपैरिजन, और अगर कोई पॉइंट रह गया हो तो आप मुझे इंस्टा कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। अब आप पे है कि आपने कौन सी कंट्री जाना है, इधर यूके या ऑस्ट्रेलिया।
अगर मेरे से पूछेंगे मैं तो यूके ही कहूँगा। क्यों? क्योंकि मैंने यूके में से डिग्री की है। यूके का एनवायरनमेंट अच्छा लगा है मुझे। जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो यूके आकर आगे उनका ये होता है कि हमारी जो ड्रीम डेस्टिनेशन है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या यूएस है, तो हम वहाँ जाएंगे। लेकिन 90% स्टूडेंट्स यहाँ पे रह जाते हैं। वो क्यों रह जाते हैं? कि उनको यहाँ पे लाइफस्टाइल अच्छा लगता है, उनकी सेटिंग हो जाती है यहाँ पे, और जॉब्स वगैरह मिल जाती हैं, और वो अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, तो वो आगे फिर मूव नहीं करते, क्योंकि बार बार आपको एक कंट्री में जाकर दोबारा से स्टार्ट लेना मुश्किल होता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।